नमस्कार, मैं निशु शर्मा आपके साथ। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। राजस्थान की जीवन रेखा मानी जाने वाली अरावली पर्वत को खनन माफियाओं से बचाने के लिए एनएसयूआई ने राजधानी जयपुर में बड़ा आंदोलन किया। जालूपुरा से कलेक्ट्रेट तक निकाले गए इस पैदल मार्च में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट और एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद झाखड़ के साथ हजारों की संख्या में छात्र और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस पैदल मार्च की बड़ी बात यह थी कि इस बार सचिन पायलट के पुत्र भी इस पैदल यात्रा में शामिल हुए। यह ऐसा पहला मौका है जब किसी राजनीतिक प्रदर्शन में बेटे को साथ लेकर पायलट आए हैं। इस पैदल मार्च में युवाओं का खासा जोश दिखा। जयपुर जिले के चाकसू से 200 से ज्यादा युवा पैदल चलकर इस मार्च में शामिल हुए। सभी ने सचिन पायलट और अरावली की तस्वीर वाली विशेष शर्ट पहन रखी थी। सैकड़ों कार्यकर्ता अरावली बचाओ भविष्य बचाओ के नारे लगाते चल रहे थे। हाथों में बैनर और पोस्टर थे। ये मार्च अरावली बचाने की बड़ी मुहिम का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अरावली की नई परिभाषा मंजूर की, जिसमें सिर्फ 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली माना जाएगा। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की 2010 की रिपोर्ट के अनुसार अरावली की करीब 12,000 पहाड़ियों में सिर्फ 8% ही 100 मीटर से ऊंची है। इससे बाकी पहाड़ियां संरक्षण से बाहर हो जाएंगी और खनन का खतरा बढ़ेगा। कांग्रेस इसे पर्यावरण के लिए बड़ा संकट बता रही है। कलेक्ट्रेट पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने राज्य सरकार की नीतियों पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि हजारों साल पुरानी अरावली को बचाने की बजाय सरकार इसे खतरे की ओर धकेल रही है। पायलट ने सवाल उठाया कि आज भी अरावली में सैकड़ों जगह अवैध खनन जारी है। सरकार बताए कि ये खनन किसके दबाव से चल रहा है। पायलट ने कहा कि इतनी चतुराई से इस मामले को कोर्ट से मनवाया गया है। हम बैन लगा देंगे। ऐसे करने से काम नहीं चलता, बल्कि अरावली का संरक्षण करना होगा। इसके लिए पेड़ लगाने होंगे और अवैध खनन रोकना होगा। पायलट ने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि सरकार झूठे आंकड़े पेश कर हमें दबाना चाहती है, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता का दबाव इतना मजबूत होगा कि उसके आगे सरकारों को झुकना पड़ता है। सब लोग सारे साथी मिलकर सरकार पर दबाव बनाओ और गांधीवादी तरीके से दबाव, जो जनता का दबाव होता है, उसके आगे बड़ी बड़ी सरकारें झुक जाती हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जिन बातों को लेकर हम आज सड़कों पर उतरे हैं, केंद्र सरकार को निश्चित रूप से नौजवानों के सामने झुकना पड़ेगा और कोर्ट में जाके बोलना पड़ेगा। हम इतना चाहते हैं कि अवैध खनन और खनन को रोका जाए, पूरी अरावली की परिभाषा को पुनर्विचार किया जाए और केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को बोले कि जो हलफनामा दिया था, आपने जो एक्सेप्ट किया है, उस पर पुनर्विचार करें। और आने वाले समय में जनता भी देख रही है कि कौन वो लोग हैं जो हमारे साथ खड़े, कौन हमारे साथ नहीं खड़े। इसलिए आप सबको आमंत्रित किया। आप सब नौजवान साथी यहाँ पर आए, मुझे भी आने का मौका मिला। हम सब चलेंगे, जनता का ध्यान आकर्षित करेंगे और दबाव बनाएंगे कि भाजपा की सरकार हमारी बातों को माने और हमारे अरावली पर्वत हमेशा के लिए सुरक्षित रहे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए।